किसी गांव में साबू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। साबू के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे और एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। प्राइवेट फर्म में काम करने की वजह से उनकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बेटे को किसी किस्म की कोई कमी होने नहीं देते थे। उनका बेटा शहर के एक बड़े जाने माने स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। इतने बड़े स्कूल में तालीम हासिल करना जहां एक तरफ फायदे की बात थी, तो वहां दूसरी तरफ उसके कुछ नुकसान भी थे, क्योंकि वहां पढ़ने वाले सभी लोग बहुत ही बड़ी बड़ी अमीर फैमिलियों से थे, जबकि साबू एक इंतहाई गरीब फैमिली से। इसलिए रोजाना साबू किसी न किसी बात पर लोगों के सामने तमाशा बन जाया करता, क्योंकि ना तो उसके पास लोगों की तरह के कपड़े थे और ना ही रहन सहन। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के पास एक से एक महंगी घड़ी थी, किसी के पास महंगा बैग और किसी के पास बहुत ही जदीद लैपटॉप, और वो सभी लोग साधु से दोस्ती नहीं करते थे और उसे टॉन्ट करते थे। अरे साबू, तेरे पास इतनी महंगी घड़ी तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। हाँ, और इतना महंगा लैपटॉप तुम्हारे पापा तो ले ही नहीं सकते होंगे। और ऐसे ही रोजाना साधु को उसके क्लास फेलो दुखी किया करते। वो रोते हुए घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने मुझे इतने महंगे स्कूल में क्यों डाला है? अरे बेटा, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? माँ, ये सब तो रोज ही मुझे सुनना पड़ता है। हमेशा लोग मुझे गरीब होने का ताना देते हैं। मेरे पास उनके जैसी कोई चीजें भी तो नहीं। अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं। आओ, इन सबको आज मैं मजा चखा कर रहूंगी। प्रिंसिपल को इनकी शिकायत लगाऊंगी, और जब डांट पड़ेगी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। उसी वक्त साबू की माँ रागिनी उसे लेकर तुरंत ही स्कूल पहुंच जाती है और प्रिंसिपल को जाकर सारी बात बताती है। प्रिंसिपल बच्चों को ऑफिस में बुलाकर खूब डांटती है। उसके बाद बच्चे साबू के साथ अब अच्छे से तरीके से रहने लगे थे, उसे बात बात पर अब परेशान नहीं करते थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अब सब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। अब तो तुम खुश हो ना? जी मम्मा, अब कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन गुजरने की बात थी, जब बात ठंडी पड़ जाती है तो सभी लोग दोबारा से उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अबे ओ भिखारी की औलाद, तूने क्या समझा था? हम तेरे दोस्त बन गए हैं। अरे तू तो बात करने के भी लायक नहीं है। तेरे पास तो एक मामूली सा आईफोन भी नहीं है। अब तो क्लास के हर बच्चे के पास आईफोन है। तेरे पापा वो भी नहीं ले सकते। तो तुझे स्कूल में उन्होंने डाला ही क्यों है? ये स्कूल तेरे लिए नहीं है। उस दिन फिर से साबू दुखी होकर रोते हुए घर आ जाता है और फिर से अपनी माँ के कदमों में बैठकर बोलने लगता है। माँ, क्या पापा मुझे एक आईफोन भी नहीं लेकर दे सकते? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त फिर से मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्या फायदा ऐसे स्कूल में डालने का माँ? उसकी माँ बच्चे की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। तभी उसके पापा आ जाते हैं और वो उन्हें साइड पर ले जाकर सारी बात बताती है। उसके पापा साबू से आकर कहते हैं, अरे मेरा बेटा, आपको आईफोन चाहिए था मेरे बच्चा, तो मुझे कहते ना। मैं आईफोन का इंतजाम कर देता अपने बच्चे के लिए। मेरा बेटा क्यों रोएगा? मैं आपको आईफोन ले दूंगा। और फिर उसके बाद साबू का पिता किसी न किसी तरह लोगों से पैसे उधार पकड़कर साबू को आईफोन ला देता है। साबू बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन अपने सभी दोस्तों को आईफोन दिखाता है। अब लोग उसको तंग नहीं करते थे और उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती बनाकर रहने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक खबर फैल जाती है कि सबके आईफोन चोरी हो रहे हैं, और चोर ना तो कोई निशान छोड़ता है, ना ही किसी को दिखता है। और स्कूल में भी काफी बच्चों के आईफोन चोरी हो चुके थे, लेकिन साबू नहीं चाहता था कि उसका फोन भी चोरी हो, क्योंकि वो जानता था उसके पिता ने बहुत ही मुश्किल से उसे ये फोन लेकर दिया है। एक दिन रात में साबू सो रहा था, तभी उसके कमरे में एक भूत आ जाता है और वो उसकी साइड टेबल से आईफोन चुरा रहा था। तभी
साबू की आंख खुल जाती है और वो अपना कंबल उठाकर उस भूत पर फेंक देता है। भूत जल्दी से घबरा कर मोबाइल वहीं छोड़ देता है और भागते भागते कह जाता है, तूने मेरे काम में दखल अंदाजी की है, मैं दोबारा आऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो भूत गायब हो जाता है और साधु डरता रहता है। सुबह अपनी माँ को वो सारी बात बताता है। क्या तुम्हें उसने कुछ कहा तो नहीं है बेटा? नहीं माँ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बोलकर गया है कि वो दोबारा आएगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। और वो जल्दी से कमरे से एक लाल स्याही की बोतल उठाकर लाती है। ये देखो बेटा, ये मैंने एक तांत्रिक बाबा से मंत्रों वाली लाल स्याही तैयार करवाई है। जो भी इस तरह की भूत प्रेत हो उनको ये भस्म कर देती है। आज रात को जब वो आए तो तुम उसे बातों में लगाना और पीछे से मैं उस पर ये लाल स्याही फेंक दूंगी और बस फिर किस्सा खत्म। और फिर ऐसा ही होता है। रात में वो भूत दोबारा से आ जाता है और उसे साबू बातों में लगा लेता है। तूने फिर मेरे काम में दखल अंदाजी की है लड़के, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको अपना आईफोन से भरा बैग दिखाना चाहता हूँ, उसमें ढेर सारे आईफोन हैं। और तभी पीछे से राजू की माँ रागिनी आकर वो स्याही भूत पर फेंक देती है। भूत दर्द से कांपने लगता है और वो स्याही अपना बड़ा सा गोला उसके गिर्द बनाकर उसे गायब कर देती है। ये देखकर साबू बहुत खुश होता है। उसके बाद सभी चोरी किए हुए आईफोन का बैग उसकी माँ पुलिस में दे देती है और साबू के सभी दोस्तों को उनके मोबाइल वापस मिल जाने से वो साबू का शुक्रिया अदा करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं।